गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे न्यूलैंड के अष्टक नियम के बारे में। तो हमने कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि डोबेरायनर का तिर्यक नियम क्या होता है। तो क्या होता है डोबेरायनर का तिर्यक नियम? देखिए, ये फर्स्ट वाला परमाणु है, दूसरा वाला परमाणु, ये फर्स्ट एटम एंड थर्ड एटम दोनों के एटॉमिक मास का, उसका अणु भार निकाल के हम उसका क्या करें, मीन निकालें। मीन मतलब दोनों को जोड़ दें और उसको 2 से डिवाइड करें, उसका मीन निकालेंगे। तो जो मान आएगा वो किसके बराबर होगा? जो बीच वाले परमाणु के अणु भार के बराबर होगा। ठीक, जैसे कि यहाँ भी दिखाया गया है। ये देखिए, सेकंड में आपका है कैल्शियम का है 40, फिर आपका बैरियम का है 134, दोनों को जोड़ा, 2 से भाग दिया, 87.21 आया। ठीक, और इसको देखेंगे तो 87 पॉइंट क्या है, 62, मतलब वही है ना, उसी के बराबर है। एकदम एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, उससे लगभग मिलता जुलता। ठीक, तो डोबेरायनर त्रिक में ये नियम दिया था। अब देखेंगे कौन सा नियम दिया गया। ठीक, तो इसके नेक्स्ट देखते हैं हम। देखिए, ये है आपका न्यूलैंड का अष्टक नियम बोला जाता है, जिसको न्यूलैंड ने, उसके बाद न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने अपना एक अष्टक नियम दिया था, जिसके अनुसार क्या होता है। देखिए, ये वैज्ञानिक कौन थे, इनका नाम क्या था? अंग्रेज रासायनज्ञ जॉन अलेक्जेंडर रेना न्यूलैंड। ठीक, तो उनका नाम ये बड़ा सा नाम था उनका। तो उन्होंने क्या बताया था, 1665 ईस्वी में तत्वों को क्या क्या था, उनके बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से रखा था। ठीक, मतलब इसका परमाणु भार कम है, इसका ज़्यादा है, मतलब बढ़ता हुआ। देखिए, बढ़ता हुआ दिख रहा होगा आपका, ये 7 है तो ये 9 है तो ये 11 है, ये 12 है, मतलब बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से उन्होंने तत्वों को अरेंज किया था। ठीक, तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, आपको सीधे बताना है। अगर आपको पूछा जाए न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या है, तो न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, तत्वों को कैसे रखा, बढ़ते हुए परमाणु भार के हिसाब से रखा। तो उन्होंने क्या पाया कि जो 8वां तत्व है, ठीक, ये वाला, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो 7 जो 8वां तत्व है, 8वां तत्व के भौतिक गुण और रासायनिक गुण प्रथम तत्व के समान होंगे। तो ये तो 7 हो गया, ये 8 हुआ ना, ये 7 और ये 8। तो ये जो 8वां तत्व है, उसके भौतिक और रासायनिक गुण, मतलब इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी किसके समान होगी? पहले तत्व के समान होगी। अब देखिए, इसका 8वां कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 8। तो ये 8वां तत्व है, इसकी प्रॉपर्टी पहले तत्व के समान होगी। ठीक, तो कुछ नहीं है इसमें। क्या था, न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने तत्वों को कैसे अरेंज किया था, तत्वों को उनके परमाणु भार की, ये परमाणु भार बोलिएगा ना, उसके नंबर नहीं, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम के हिसाब से अरेंज किया। तो उन्होंने पाया कि जो 8वां तत्व है, ठीक, जो 8वां तत्व, अब यहाँ से गिनेंगे तो ये 8वां होगा ना, 8वां तत्व का जो रासायनिक गुण और भौतिक गुण होता है, किसके समान होता है? पहले तत्व के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के समान होता है। ठीक, अब इसका 8वां देखेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसके भौतिक गुण और रासायनिक गुण किसके समान होंगे? पहले तत्व के समान होंगे। ठीक, समझ गए ना? लेकिन इसमें कुछ कमियां अभी भी रही। ठीक, तो ये कैसे है? संगीत के 7 सुरों के समान होते हैं। देखिए, सारे गा मा पा नी ध नी, तो ये आप इसमें ये भी मेंशन कर दीजिएगा कि ये संगीत के 7 सुर के समान होते हैं। ठीक, इतना समझ में आए। अब देखते हैं न्यूलैंड के अष्टक नियम में फिर भी कुछ कमियां रह गई थी। ठीक, इतना अरेंजमेंट करने के बाद भी कुछ कमियां रह गई, और वे कमियां क्या थी, देखते हैं। देखिए, ये जैसा कि यहाँ दिखाया गया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा ना कि सभी तत्वों के परमाणु भार ज्ञात नहीं थे। हमको क्या मिला कि सभी तत्व, जितने भी हम तत्व अरेंज कर पाते, उनका परमाणु भार हमको ठीक से ज्ञात नहीं था। ठीक, अनेक तत्वों के परमाणु भार सही भी नहीं थे। तो हम जो कर रहे हैं, तो हम मतलब कि जो परमाणु भार है वो सही नहीं है, तो कैसे सही आएगा? जो हमारा ये अष्टक नियम है वहाँ पे फेल हो गया। निष्क्रिय गैसों की खोज के बाद, मतलब जब निष्क्रिय गैस मतलब समझते हैं ना, निष्क्रिय गैस मतलब होता है कि लास्ट वाला समूह, और यहाँ लिख दे रही हूँ ना मैं, ही नी अर कर जी रन। ठीक, तो ये लास्ट वाला समूह है। अब ये क्या है बोलेंगे, तो ये हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन है। ठीक, हीनी, अर्कन, जीरन। ठीक, तो ये निष्क्रिय तत्व कहलाते हैं, अक्रिय कहलाते हैं। ठीक,
तो ये अक्रिय तत्व की खोजों के बाद यह पाया गया कि 8वें तत्व के स्थान पर 9वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के समान है। ठीक, जब इसकी खोज कर ली गई तो हमको क्या पता चला कि जो आठवां तत्व बोल रहे थे वो आठवां तत्व का गुण धर्म एक सा नहीं है, 9वें तत्व का गुण क्या है, प्रथम तत्व के समान है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही फेल हो गया। हम अष्टक नियम क्यों दे रहे थे कि क्योंकि आठवां तत्व का जो गुण है प्रथम तत्व के समान है। अब ये तो बोल रहा है कि 9वां तत्व का गुण जो है प्रथम तत्व के समान है, तो यहाँ बिल्कुल ही फेल हो गया। ठीक, और इस प्रकार न्यूलैंड का अष्टक नियम भी वर्गीकरण में अन्य तत्वों का जो वर्गीकरण था उसके लिए ये फेल हो गया। ठीक, तो आपको इतना ही बताना है कि न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इन्होंने कैसे दिया था, परमाणु भार तत्वों को कैसे अरेंज किया था, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज किया था, जिससे जो आठवां तत्व है उसका गुण पहले तत्व के समान ही था, मतलब कि उसके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं पहले तत्व के समान थे। ये इतना क्लियर हो गया। अब ये कैसे थे, संगीत के सात सुरों के समान थे, फिर भी इसमें कुछ कमियां आई जिसके कारण यह विफल हो गया, मतलब असफल रहा। तो इसके कुछ कारण ये थे कि इसमें सभी हमको जितने भी परमाणु थे उसके परमाणु भार ज्ञात नहीं थे, और जो ज्ञात भी थे तो कुछ सही भी नहीं थे। थर्ड देखेंगे तो निष्क्रिय गैस की खोजों के बाद, निष्क्रिय गैस जब हमने खोज लिया तो हमको क्या मिला कि जो आठवां तत्व है, आठवां तत्व न होकर के 9वें तत्व का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी है वो पहले तत्व से मिलजुल रहा है। तो यहाँ तो बिल्कुल ही ये फेल हो गया। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लोथर मेयर वक्र। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हम मेंडलीव की आवर्त सारणी में सीधे पहुँच जाएंगे। ठीक।